बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें से सवाल जो है वो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो हमारे पास जो है 10 सवाल हैं एक्सरसाइज 6.2 में। तो हम इन तमाम सवालों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1। हमारे पास क्या है, मॉडुलस के अंदर हमारे पास है 2x + 1 = 6। हमने सॉल्यूशन लिखा, सवाल को हमने दोबारा से लिख दिया 2x + 1 = 6। जब तक इक्वल के इस तरफ मॉडुलस है तब तक हम काम आगे नहीं कर सकते, तो हमें इन मॉडुलस को ख़त्म करना पड़ेगा। तो मॉडुलस किसके बराबर होता है, प्लस माइनस के साइन के। तो जब भी हम इस मॉडुलस को ख़त्म करेंगे तो इक्वल के सामने प्लस माइनस का साइन लगा देंगे। इस तरह से हमारा मॉडुलस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमने मॉडुलस को ख़त्म करना है क्योंकि हमने आगे काम करना है। मॉडुलस को ख़त्म कर दिया, ये बराबर होते हैं प्लस माइनस के और साथ में क्या है 6। ठीक है, अब हमारे पास बच गया 2x + 1 = प्लस माइनस का 6। अब इस तरह की कंडीशन जब भी आ जाती है, हम जानते हैं एक मरतबा इसको प्लस में सोल्व करेंगे और एक मरतबा इसको माइनस में सोल्व करेंगे। तो हमने इधर लिख दिया, यहाँ पर हमने लिखा 2x + 1 = एक मरतबा हमने इसको प्लस में लिख दिया। फिर हमने यहाँ पर लिखा 2x + 1 = एक मरतबा हमने इस वैल्यू को माइनस में लिख दिया। तो एक मरतबा इसको प्लस में सोल्व करेंगे और एक मरतबा माइनस में। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। 1 इक्वल के इस तरफ प्लस में, इक्वल के उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस में। 6 में से जब 1 माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 5 और ये 2x अपनी जगह पर है। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड में। तो x की एक वैल्यू मेरे पास आ गई 5/2। इसी तरह इसको सोल्व करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है। प्लस का 1 इक्वल के उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 6 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 7। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में, इक्वल के उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड में। तो x की एक वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस का 7 / 2। तो ये मेरे पास सोल्यूशन सेट आ गया 5/2 कोमा माइनस का 7/2। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। मॉडुलस के अंदर हमारे पास लिखा है 5x - 12 = 7 वेयर x इज़ अ मेंबर ऑफ होल नंबर्स। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। हमने क्वेश्चन देखा, अब हम यहाँ पर जो है सॉल्यूशन करते हैं इसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर हमने 2 लिखा, मॉडुलस के अंदर है 5x - 12 = 7। ठीक है, वेयर x इज़ अ मेंबर ऑफ होल नंबर्स, यानी x जो भी आएगा वो होल नंबर का मेंबर होगा। सॉल्यूशन लिखा, हमारे पास क्वेश्चन था मॉडुलस के अंदर 5x - 12 = 7। मॉडुलस को ख़त्म करेंगे तो इक्वल के सामने प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा। अब मॉडुलस ख़त्म हो गए, अब हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। इस वैल्यू को एक मरतबा हमने प्लस में लिखना है और एक मरतबा हमने माइनस में लिखना है। तो 5x - 12 = प्लस का 7 हमने लिख दिया। फिर 5x - 12 = माइनस का 7। एक मरतबा हमने इसको प्लस में लिख दिया और एक मरतबा हमने इसको माइनस में लिख दिया। x की हमें वैल्यू मालूम करनी है। 12 इक्वल के तरफ माइनस में, इक्वल के उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस में। 12 और 7 कितना हो जाता है, 19 हो जाता है। हम x की वैल्यू मालूम करनी है। 5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में था, इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड। तो हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई 19 / 5। अब हम एक मरतबा हमने इसको माइनस में लिखा है, इसको सॉल्व कर देते हैं। x की वैल्यू मालूम करनी है। 12 इक्वल के इस तरफ माइनस में, इक्वल के उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस में। तो प्लस के 12 में से माइनस का 7 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 5 और इस तरफ हमारे पास है 5x। हम x की वैल्यू मालूम करनी है। 5 इक्वल के तरफ मल्टीप्लाई में, इक्वल के तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। 5 से 5 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1। तो x की वैल्यू एक आ गई 19 / 5, एक आ गई 1। तो हमने सॉल्यूशन सेट लिखा 19/5, 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 3 है। मॉडुलस के अंदर 2x/7 = 12। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिखा, मॉडुलस के अंदर 2x / 7 = 12। सॉल्यूशन लिखा हमने, एक मरतबा से सवाल दोबारा से लिख दिया। मॉडुलस को ख़त्म करेंगे तो ये बराबर होते हैं प्लस माइनस के साइन के। तो मेरे पास बच गया 2x / 7 = प्लस माइनस का 12। इस तरह की कंडीशन जब आ जाए, हमें पता है हम इधर करते हैं, एक मरतबा इस वैल्यू को प्लस में लिखते हैं और एक मरतबा इस वैल्यू को माइनस में लिखते हैं। हमने लिख दिया। अब हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। 7 यहाँ डिवाइड में, इक्वल के उस जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 2x अपनी जगह पर है। 12 7 होता है 84। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है।
टू इक्वल के तरफ मल्टीप्लाई में, इक्वल के तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड में, और ये दोनों टू के टेबल में 84 आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 42। इसी तरह से हमने इसको माइनस में लिखा है, x की वैल्यू मालूम करनी है, तो 2x अपनी जगह पर है, 7 यहाँ डिवाइड में, सामने जाके हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई, माइनस का 12 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 84। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इक्वल के साथ आके हो जाएगा डिवाइड में, 2 के टेबल में 84 आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई प्लस का 42 और एक वैल्यू आ गई माइनस का 42। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर दिया। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, मॉडुलस के अंदर है 2x + 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 8। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 में आ जाते हैं। हमारे पास इसमें 10 सवाल हैं और आप देख रहे हैं कितने आसानी से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट भी है और ये बहुत आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, हमने सवाल लिख दिया, सॉल्यूशन लिखा, सवाल को एक मरतबा से दोबारा लिख दिया, मॉडुलस को ख़त्म करेंगे तो सामने प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। जब प्लस माइनस का साइन होता है तो हम एक मरतबा इसको प्लस में लिखते हैं और एक मरतबा इस वैल्यू को, पूरी वैल्यू को माइनस में लिखते हैं। तो हमने इधर लिखा, एक मरतबा प्लस में, एक मरतबा माइनस में लिख दिया। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, 3 को पहले हटाएंगे, 3 यहाँ डिवाइड में, सामने जाके 8 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, 8 3 होता है 24। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, 1 यहाँ प्लस में, इक्वल के ऊपर जाके हो जाएगा माइनस में, 24 में से जब 1 माइनस होगा तो बचेगा 23। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इक्वल के साथ आके हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू मेरे पास एक आ गई 23 डिवाइड बाई 2। अब इसी तरह हमने इसको माइनस में लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे। 2x + 1 अपनी जगह पर है, 3 यहाँ डिवाइड में, सामने जाके ये हो जाएगा 8 के साथ मल्टीप्लाई में, तो प्लस माइनस माइनस, 8 3 ज़ा 24। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, 1 यहाँ प्लस में, इक्वल के तरफ जाके हो जाएगा माइनस में, माइनस का 24 माइनस का 1 ये हो जाएगा माइनस का 25। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इक्वल के सामने जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो x की एक वैल्यू आ गई माइनस का 25 डिवाइड बाई 2। ये अब मज़ीद आपस में नहीं कट रहे, वरना हम इनको मज़ीद काट देते, मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहे तो मज़ीद सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट आ गया 23 डिवाइड बाई 2 माइनस का 25 डिवाइड बाई 2। अब क्वेश्चन नंबर है 5 हमारे पास, 5x - 3 मॉडुलस के अंदर है, फिर है -8 इज इक्वल टू 4 वेयर x इज़ अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि x जो आएगा वो मेंबर होगा हमारे पास नेचुरल नंबर का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिखा, मॉडुलस के अंदर 5x - 3 -8 इज इक्वल टू 4 वेयर x इज़ अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, यानी x की जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास नेचुरल नंबर का मेंबर होगा। ठीक है, सॉल्यूशन लिख दिया, सवाल हमने जो था वो एक मरतबा दोबारा से लिख दिया। अब ये इक्वल किस तरफ माइनस का 8 है तो हम पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं। माइनस का 8 को इक्वल किस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, 8 और 4 हमारे पास हो जाता है 12। अब आप जानते हैं जब तक मॉडुलस को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम आगे मज़ीद काम नहीं कर सकते। तो मॉडुलस को हम ख़त्म करेंगे तो ये बराबर होता है प्लस माइनस के साइन के। तो हमारे पास वैल्यू बच गई 5x - 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस का 12। जब एक मरतबा इस तरह की वैल्यू हमारे पास आ जाए, इसको हम एक मरतबा प्लस में लिखते हैं और एक मरतबा माइनस में। तो हमने लिख दिया 5x - 3 इज इक्वल टू 12, 5x - 3 इज इक्वल टू माइनस का 12। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, माइनस का 3 इक्वल के सरवा के क्या हो जाएगा प्लस में। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, माइनस का 3 इक्वल के सरवा के क्या हो जाएगा प्लस में। अब 12 और 3 कितना होता है 15 हो जाता है, और -12 में से प्लस का 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 9। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, इक्वल को उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। इसी तरह यहाँ भी हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, इक्वल को उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा कितना होता है 15। ये दोनों कट रहे थे तो यहाँ से 3 बच गया, यहाँ से माइनस का 9 डिवाइड बाई 5 बच गया। तो हमने सोल्यूशन सेट लिख दिया 3, माइनस का 9/5। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 देखें तो हमारे पास है मॉडुलस के अंदर 5x + 1 डिवाइड बाई 7 और फिर है -3 इज इक्वल टू 8। तो क्वेश्चन नंबर हमने 6 को देख रहे हैं। अब तो हमने क्वेश्चन लिखा, सॉल्यूशन लिखा, सवाल दोबारा से लिख दिया एक मरतबा। हम ये कर सकते हैं कि -3 को इक्वल के उस तरफ लेके जा सकते हैं। तो मॉडुलस के अंदर 5x + 1 डिवाइड बाई 7 ये अपनी जगह पर है, माइनस का 3 इक्वल की तरफ आके हो जाएगा प्लस का 3, 8 और 3 कितना हो जाता है 11 हो जाता है।
आप जानते हैं मॉडुलस को ख़त्म किए बगैर हम आगे काम नहीं कर सकते। मॉडुलस को ख़त्म कर देते हैं तो सामने 11 के साथ आ जाएगा प्लस माइनस का साइन। जब इस तरह की कंडीशन आती है, इस पूरी वैल्यू को एक मरतबा प्लस में लिखते हैं और एक मरतबा इसको माइनस में लिखते हैं। हमने लिख दिया। अब चाहो तो पहले इसको सोल्व करो, फिर इसको चाहो तो साथ साथ दोनों को भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है 7 यहाँ डिवाइड में, सामने जाके हो जाएगा 11 के साथ मल्टीप्लाई में। एक्स की वैल्यू मालूम करनी है 5x + 1 अपनी जगह पर है, 7 सामने जाके क्या हो जाएगा -11 के साथ मल्टीप्लाई में। 11 7 होता है 77, 11 7 होता है 77, माइनस प्लस माइनस का 77। ठीक है, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है 1 यहाँ प्लस में, इक्वल किस तरह आके हो जाएगा माइनस में। एक्स की वैल्यू मालूम करनी है प्लस का 1 इक्वल किस तरह आके हो जाएगा माइनस में। 77 में से 1 माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 76, -77 -1 कितना हो जाएगा माइनस का 78। एक्स की वैल्यू मालूम करनी है 5 इक्वल किस तरफ प्लस मल्टीप्लाई में है, इक्वल किस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड में। यहाँ भी 5 जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। तो मेरे पास एक्स की दो वैल्यू आ गई। सॉल्यूशन सेट हमने लिखा 76 डिवाइड बाई 5 कोमा -78 डिवाइड बाई 5। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास 2x + 3 डिवाइड बाई 4 मॉडुलस के अंदर है +2 = 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। हमने सवाल लिख दिया, सॉल्यूशन लिखा, सवाल एक मरतबा दोबारा से लिख दिया। हम ये कर सकते हैं, ये इस प्लस के 2 को इक्वल को तरफ लेके जा सकते हैं। प्लस का 2 इक्वल को तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 2। 7 में से जब 2 माइनस होगा तो बचेगा 5, और इक्वल किस तरफ हमारे पास है 2x + 3 डिवाइड बाई 4। हमने मॉडुलस को ख़त्म करने तो सामने हमने प्लस माइनस का साइन लगा दिया। अब जब इस तरह की कंडीशन आ जाए हम इधर करते हैं, एक मरतबा इसको प्लस में और एक मरतबा माइनस में सॉल्व करते हैं। अगर आपको पिछले सवालों की समझ आ गई है तो आप वीडियो को यहीं पे स्टॉप करके बाकी सवाल आप ख़ुद भी हल कर सकते हैं। फिर आप वीडियो प्ले कीजिए और चेक कीजिए कि आपने जो सवाल बनाए हैं वो सही बनाए हैं या नहीं। ठीक है, फिर आप चेक कर सकते हैं। तो अगर वो पिछले सवाल समझ आ गए हैं तो अगले फिर आप ख़ुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है 4 यहाँ डिवाइड में, सामने जाके 5 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 4 = 20। एक्स की वैल्यू मालूम करनी है प्लस का 3 इक्वल किस तरह के हो जाएगा माइनस का 3। 20 में से 3 माइनस होगा 17 बचेगा। एक्स की वैल्यू मालूम करनी है 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इक्वल किस तरह के हो जाएगा डिवाइड। एक्स की एक वैल्यू आ गई 17 डिवाइड बाई 2। इसी तरह हमने यहाँ माइनस में लिखे 4 यहाँ डिवाइड में, सामने जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 4 हो जाता है 20 माइनस का 20। ये वाली वैल्यू हमने सेम लिख दी 2x + 3। हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है प्लस का 3 इक्वल किस तरह के हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का 20 और माइनस का 3 हो जाता है माइनस का 23। हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इक्वल किस तरह जाके हो जाएगा डिवाइड। तो एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी माइनस का 23 डिवाइड बाई 2। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 17 डिवाइड बाई 2 कोमा -23 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है मॉडुलस के अंदर है 3x + 6 डिवाइड बाई 12 और प्लस = 3 वेयर x इज़ अ मेंबर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, z का मतलब होता है इंटीजर्स नंबर, यानी जिसमें प्लस और माइनस दोनों साइन मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हमने सवाल लिख दिया। ठीक है, सॉल्यूशन लिखा, सवाल एक मरतबा हमने दोबारा लिख दिया। अब प्लस का 1 इक्वल किस तरफ हम क्या कर सकते हैं इस सवाल में, +1 को यहाँ से हटा सकते हैं। तो प्लस का 1 इक्वल किस तरफ आके हो जाएगा माइनस का 1। 3 में से 1 माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 2। ये बहुत ही आसान सवाल हैं, और अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है तो मैं आपको जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। ठीक है, ये बाकी हमने सेम एज इट इज़ लिखना है। अब आप जानते हैं कि जब तक मॉडुलस को ख़त्म नहीं करेंगे तो हम आगे काम नहीं कर सकते। मॉडुलस को ख़त्म कर दिया, सामने आ गया प्लस माइनस का साइन। जब इस तरह की कंडीशन आती है इसको एक मरतबा प्लस में लिखते हैं और एक मरतबा इस पूरी वैल्यू को माइनस में लिखते हैं। हमने लिख दिया। हमें इस x की वैल्यू मालूम करनी है। 3x + 6 अपनी जगह पर है, 12 इक्वल किस तरफ डिवाइड में, सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 2 से कितना होता है 24। x की वैल्यू मालूम करनी है, 6 यहाँ प्लस में, इक्वल किस तरफ हो जाएगा माइनस में। 24 में से 6 माइनस होगा तो 18 बचेगा। x की वैल्यू मालूम करनी है 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, इक्वल किस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड में। 3 1 = 3, 3 6 = 18। x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई 6। इसी तरह से हमने इसको लिखा एक मरतबा माइनस में। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। 3x + 6 अपनी जगह पर है, 12 यहाँ डिवाइड में था, सामने जाके ये हो गया मल्टीप्लाई। माइनस का 2 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 24। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। प्लस का 6 इक्वल किस तरह के हो जाएगा माइनस का x, -24 -6 से हो जाएगा माइनस का 30। x की वैल्यू मालूम करनी है। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, सामने जाके हो जाएगा डिवाइड। 3 1 = 3, 3 10 से कितना होता है 30। ठीक है, तो x की वैल्यू एक हमारे पास आ गई -10। तो फाइनली हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया।
6 कोमा -10 आंसर। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास 3/2 इज इक्वल टू मॉडुलस के अंदर 7x + 8। तो हमने सवाल लिखा, सॉल्यूशन लिखा। अब हम इस पूरी वैल्यू को इस तरफ और इस पूरी वैल्यू को हमने इस तरफ लिख दिया। ठीक है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हमने मॉडुलस को ख़त्म कर दिया तो सामने प्लस माइनस का साइन लगा दिया। इधर लिखा हमने, एक मरतबा इस पूरी वैल्यू को प्लस में लिख दिया, एक मरतबा इस पूरी वैल्यू को हमने माइनस में लिख दिया। ठीक, अब हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। 8 यहाँ प्लस में इक्वल कर उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस में। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 को एक मरतबा लिखेंगे, फिर ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये भी सेम आएगी, माइनस का माइनस, और ये 2 जाके इस 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16, -16 में से प्लस का 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 13 डिवाइड बाई 2। एक्स की वैल्यू मालूम करनी है हमने, 7 या मल्टीप्लाई में इक्वल उस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड में 2 के साथ। ठीक है, अब इस तरह इस वैल्यू को हमने एक मरतबा माइनस में लिखा है। हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, प्लस का 8 इक्वल को उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 8। इसको सॉल्व करते हैं किस तरह, डिनोमिनेटर को एक मरतबा लिखा और नोमिनेटर हमारे पास जो है वो सेम आ गया, -3 माइनस का माइनस, और ये वाला डिनोमिनेटर इससे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 8 ज़ा हो जाएगा 16, माइनस का 3 और माइनस का 16 हो जाता है माइनस का 19 डिवाइड बाई 2। और से हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, 7 या मल्टीप्लाई में इक्वल के उस तरह आके हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो 2 पहले से मौजूद था तो 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 2 7 हो जाता है 14, 2 7 हो जाता है 14। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया माइनस का 13 डिवाइड बाई 14 कोमा -19 डिवाइड बाई 14। ये हमारे पास आ गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मॉडुलस के अंदर है 2x - 3 डिवाइड बाई 5 -12 इज इक्वल टू 5। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 लिखा, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा, सॉल्यूशन लिख दिया हमने, सवाल एक मरतबा दोबारा से लिख दिया। हम ये कर सकते हैं, -12 को इक्वल को उस तरफ लेके जा सकते हैं, माइनस का 12 इक्वल को इस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का 12, 5 और 12 हो जाते हैं 17। मॉडुलस को ख़त्म करना है तो सामने प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। इस तरह की कंडीशन में क्या करते हैं, इधर लिखते हैं और एक मरतबा इस पूरी वैल्यू को प्लस में लिख दिया, एक मरतबा इस पूरी वैल्यू को माइनस में लिख दिया। हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, 5 यहाँ डिवाइड में, सामने जाके 17 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, 5 यहाँ डिवाइड में, सामने जाके 17 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2x - 3 वैसे ही रहेगा, और 17 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 85। इसी तरह यहाँ भी 2x - 3 अपनी जगह पर है, माइनस का 17 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 85। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, माइनस का 3 इक्वल उस तरफ आके हो जाएगा प्लस का 3। 85 और 3 कितना होता है 88। इसी तरह -85 में से प्लस का 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 82। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, 2 इक्वल इस तरफ आके हो गया डिवाइड में, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। इसी तरह यहाँ भी 2 के टेबल में आ रहा है 2 तो काट देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मेरे पास आ गया सोल्यूशन सेट -41 और 44। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया। तो इसी तरह से इंशाल्लाह हम मज़ीद भी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ क्लास 10 के, क्लास फर्स्ट ईयर, क्लास सेकेंड ईयर के भी हम मैथ के सवालात इंशाल्लाह साथ साथ में हम सॉल्व करते रहेंगे और इस पेज पे डालते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।